ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मौसम की मार से अन्नदाता परेशान हैं। 7 जिलों में करीब 80% फसलों को नुकसान हुआ है। अब किसानों की नजर सरकार की ओर है कि कब गिरदावरी होगी और कब उन्हें मुआवजा मिलेगा। मौसम की मार, किसान बेहाल। फसल बर्बाद, नुकसान ही नुकसान। मुआवजे की आस, गिरदावरी का इंतजार। राज्य सरकार से उम्मीद तो यही करते हैं मुआवजा शीघ्र मिले, किसान को राहत मिल जाए। फसल तो पहले फसल में मसाद पहुंचता है। तस्वीरें 3 हैं और इन 3 तस्वीरों में किसानों का दर्द छिपा है। मौसम ने किस तरह किसानों को बेहाल कर दिया है, ये तस्वीरें उनकी बानगी है। श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर सहित राज्य के 7 जिलों में फसलें 25 से 80% तक चौपट हो गई हैं। बहुत से इलाके ऐसे भी हैं जहां किसान 1-2 दिन में कटी फसल को मंडी तक पहुंचाने की तैयारी कर रहा था। उनकी आंखों के सामने से पूरी मेहनत, साल की कमाई पानी हो गई। 7 जिलों में किसानों की फसल 25 से 80% तक बर्बाद हो गई। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू में फसल को काफी नुकसान हुआ। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ समेत कई जिलों में बड़ी मात्रा में फसल बर्बाद। आंधी तूफान से प्रदेश भर में 800 करोड़ के नुकसान का अनुमान। गेहूं, चना, सरसों, जीरा और इसबगोल की फसल को काफी नुकसान। प्रदेश सरकार ने नुकसान के आकलन के आदेश दिए हैं। मौसम की मार का सबसे ज्यादा असर 7 जिलों पर पड़ा है। एक-एक कर देखते जाइए इन जिलों का ग्राउंड रिपोर्ट। श्रीगंगानगर में किसानों का हाल बेहाल है। 3 लाख हेक्टेयर इलाके में 10 से 35% का नुकसान हुआ है। नहरों के टूटने से सैकड़ों बीघा में फसल जलमग्न हो गई है। कृषि विभाग ने प्रभावित किसानों से संबंधित बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर या कृषि विभाग में शिकायत दर्ज कराने की अपील की है। 2 दिनों पूर्व प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते श्रीगंगानगर जिले में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए तेज तूफान से खेतों में खड़ी फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए न केवल लोकसभा में सांसद निहाल चंद मेघवाल के द्वारा मुद्दा उठाया गया, बल्कि भाजपा कार्यकर्ताओं व जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन के मार्फत राज्य सरकार से जल्द गिरदावरी कराकर प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग की है। नुकसान तो बहुत ज्यादा है, ये नहीं कह सकते कि कम है। कहीं जो खेत है उनमें लगभग 100% नुकसान हो गया, कहीं 70% है, कहीं 60 भी है, 50 भी है। तो सरकार इसको एवरेज मान करके चलती है, लेकिन जिनको 100% नुकसान उसको नुकसान हो जाता है। तो मेरी यही मांग है सरकार से कि जो नुकसान हुआ है में उसका सर्वे करवा कर किसानों को मुआवजा दे। केंद्र सरकार उसके लिए NDRF की एक टीम भेजे, उसका सर्वे हो और बीमा कंपनी को आदेशित करे कि सही ढंग से इसमें बीमा करवाकर किसानों को कंपनसेशन दे। कल राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को भी मैंने एक पत्र लिखा है और उनसे भी मैंने आग्रह किया है कि जल्दी से जल्दी सर्वे करवाकर किसानों को राहत प्रदान करें। इधर जैसलमेर में खुद राजस्व मंत्री हरीश चौधरी किसानों को हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे। किसानों से मिले, उनकी समस्या जानी और जल्द ही मदद का भरोसा भी दिलाया। फसल बीमा के अंदर कुछ नियम और कायदे बने हुए हैं, वो बात करने के लिए आज किसानों के बीच में आए। एक तो नीचे वस्तु स्थिति क्या है वो उसका आकलन करने के लिए, और दूसरा कि गिरदावरी सही समय पर सही गिरदावरी हो जाए, और तीसरा कि किसान जिन्होंने फसल बीमा किया हुआ है वो जो समय सीमा के अंदर अपना फॉर्म भरकर फसल बीमा कंपनी को कृषि पर्यवेक्षक और दूसरे माध्यम के पहुँचा सके। बीकानेर में भी किसानों पर मौसम की मार पड़ी है। इलाके के किसानों से खाजूवाला विधायक गोविंद राम मेघवाल ने मुलाकात की, फसल खराबे की पूरी जानकारी ली और मदद का पूरा भरोसा दिलाया। चने में काफी नुकसान हुआ है और जो सरसों है जो खड़ी है, जो मेरे सामने भी, ये भी खत्म है और जो ढेरी बनाई हुई थी वो भी बिखर गई। तो ये हकीकत है कि तूफान बहुत ज़बरदस्त था। कहीं ओलावृष्टि भी हुई है, इसमें इसबगोल को भी नुकसान हुआ है, गेहूं में भी हल्का नुकसान हुआ है। तो सारी चीज़ों का आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये स्पेशल गिरदावरी के लिए ऑर्डर दे दिया
कलेक्टर साहब ने आदेश दे दिया और एसडीएम साहब और ये सारे लोग इसकी पूरी गिरदावरी करवा रहे हैं। अब इंतजार है गिरदावरी रिपोर्ट का, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है पटवारियों की हड़ताल। ऐसे में किसानों को जल्द से जल्द राहत मिले, इसके लिए गहलोत सरकार वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात कोरोना की, जिसके आंकड़े अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डरावनी छलांग कोरोना की एक बार फिर से। पिछले 24 घंटे में 59,000 केस सामने आए हैं देश भर में। 59,059 एक्टिव केस, 59,069 एक्टिव केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। 24 घंटे में 257 लोगों की मौत भी हुई है। पिछले 7 दिन में करीब 1.5 लाख एक्टिव केस अब तक सामने आ चुके हैं। लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। फिर से बीते 5.5 महीने में सबसे ज्यादा केस, करीब 60,000 केस एक दिन में सामने आए हैं। अंदाजा आप लगा सकते हैं कोरोना की बढ़ती रफ्तार का। अब आपको प्रदेश में कोरोना पर अपडेट दे देते हैं। मरुधरा में भी कोरोना लगातार बेकाबू होता जा रहा है। 24 घंटे में, पिछले 24 घंटे में 715 कोरोना केस सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा पिछली बार की तरह इस बार भी जोधपुर में 127 केस अब तक सामने आए हैं। कोटा में 80, जयपुर में 77 नए केस मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव केस बढ़कर 5,000 पार हो चुके हैं। 5,149 एक्टिव केस राजस्थान में। पिछले 5 दिनों का आंकड़ा और सुन लीजिए। 5 दिन में 2,942 केस सामने आए हैं। 21 मार्च को 476 केस आए थे। इसके बाद इन एक्टिव केस की संख्या बढ़ी और एक ही दिन में 22 मार्च को 602 केस सामने आए। 23 मार्च को 480 केस, 24 मार्च को 669 केस सामने आए। 25 मार्च को 715 एक्टिव केस सामने आए। ये प्रदेश भर का आंकड़ा हम आपको दे रहे हैं पिछले 5 दिनों का। लगातार एक्टिव केसेस बढ़ रहे हैं मरुधरा में। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मिठाई का रियलिटी टेस्ट।